स्टार्ट करते। ओके, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम कल तक हमने यहाँ तक देखा था मनी ट्रीटमेंट। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वेज टू डेवलप कैश फ्लो। कैश फ्लो को कैसे डेवलप करेंगे अब। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, कैश फ्लो डिपेंड ऑन वाइब्रेशन एंड स्टेट ऑफ माइंड। आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ना कि आप कितना काम करते हो। वो सारे चीजों पे कम डिपेंड करता है, बट आपका वाइब्रेशन क्या है पैसों को लेकर। आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। हालांकि सिर्फ पैसा ही नहीं, बट लाइफ में जो भी सारी चीजें हैं वो वाइब्रेशन और स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड और वाइब्रेशन अच्छा नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ऑलवेज बिलीव दैट इट इज इजी टू अर्न मनी। ओके, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। आप अपना जो भी अच्छा काम है जिसमें आप अच्छे हो वो काम करिए, तो पैसा कमाना इजी है। आई एक्सेप्ट लिमिटलेस अबंडेंस। ओके, ये आपको बिलीव करना है, या ऐसा अफर्म करना है ये चीज। आई ट्रस्ट द प्रोसेस, मतलब मैं प्रोसेस में बिलीव करता हूँ। मतलब हर चीज की, हर अच्छाई की एक प्रोसेस होती है। ओके, प्रोसेस मतलब एक सिस्टम होती है, वो अगर सिस्टम से काम करे तो वो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप कहते हैं ना गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम अच्छा नहीं है। तो ऑलवेज अगर सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो पैसा पॉस्पेरिटी लाने का भी एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम से आपको करना है काम। ओके, वो प्रोसेस में आपको बिलीव करना है। बट अगर ऐसा नहीं है कि आप 2 साल मेहनत की, फिर उसके बाद आपको आप तो फिर ऐसा मानने लगो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से पैसा नहीं आता है, अभी तो कुछ शॉर्टकट करना ही पड़ेगा। ओके, चोरी करनी पड़ेगी या तो कुछ ऐसा कुछ उल्टे कुछ काम करने पड़ेंगे तो ही पैसा बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ऐसे तो पूरी जिंदगी नहीं बनेगा। बट ऐसा नहीं है। ओके, आपको शायद वो सिस्टम अच्छी तरह से मालूम नहीं है, या तो फिर सिस्टम आपको मालूम है, प्रोसेस आपको मालूम है, लेकिन आपके पास उतनी धीरज नहीं है, उतना पेशेंस नहीं है। ओके, कि वो प्रोसेस में टाइम तो लगता है, हर प्रोसेस में। ओके, ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम नहीं लगता है। अगर अच्छी सब्जी कब बनेगी, घर में अच्छा खाना कब बनेगा, वो टाइम से बनाओगे तो बनेगा। ओके, डायरेक्टली ऐसे ही बस 2 मिनट में बर्नर को बहुत ऊंची आंच पे रख दोगे तो नहीं बनेगा अच्छा खाना। तो वो एक सिस्टम, एक प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है माई कैश फ्लो इज सेफ इन यूनिवर्स। ओके, ये भी आपको बिलीव करना है कि ये सारी चीजें है ना, मतलब आपके पैसे, आपके पास जो पैसे आने वाले हैं या कैश फ्लो है वो सेफ है। उसके बाद है पे द बिल्स और डेट ऑन टाइम। जब भी आप बिल, कुछ लोग होते हैं ना, ये भी एक रीजन है कि अगर आप बिल है या किसी को पैसा उधार लौटाना है, या बिल है, डेब्ट है, लोन के जो ईएमआई है, अगर वो टाइम पे आप पे नहीं करते हो, आपके पास है तो भी आप पे नहीं करते हो तो आप आपका कैश फ्लो है वो रुक जाएगा। ओके, तो ऑलवेज अगर आपके पास है तो ऑलवेज एक दिन पहले पे करो। एक दिन अर्ली पे करो। जनरली लोग क्या करते हैं, एक दिन लेट पे करते हैं। और उस केस में तो जरूर से करते हैं कि जहाँ कोई पेनल्टी नहीं होती है, वहां तो ऑलवेज करते हैं। वहां वो भूल जाते हैं, फिर वहां बोलते हैं हम भूल गए। पर जब पेनल्टी लगती है तो भूलते नहीं है। ओके, अगर पेनल्टी होती ना उस चीज में तो कभी नहीं भूलते, लेकिन पेनल्टी लगने वाली होती है तो वहां भूल जाते हैं कि मैं तो भूल गया। ओके, तो कभी भी अगर लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लानी है तो कभी भी बिल्स और डेब्ट उसको टाइम पर पे करिए। देखो वहां आप यूनिवर्स में
क्योंकि एक मैसेज भेज रहे हो आप ऐसा करके, अगर आप टाइम पे बिल नहीं भर रहे हो, तो जो सामने वाला है उसका उसको भी कुछ गलत लगेगा, उसकी वाइब्रेशन गलत बनेगी आपको लेकर। ओके। तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से आप कभी भी पैसे वाले नहीं बनोगे। उसके बाद है कुछ यूनिवर्स प्रिंसिपल। ओके, ये प्रिंसिपल सिर्फ कैश फ्लो को लेकर नहीं है, पैसे को लेकर नहीं है, लेकिन सारी सभी अच्छी चीजों के लिए ये, इसके लिए ये अप्लाई होता है। ओके, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्सपीरियंस, आवर पर्सनल बिलीफ्स क्रिएट आवर पर्सनल रियलिटी। ओके, हम जो हमारे सारे एक्सपीरियंस के लिए हम ही खुद रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, सबसे आसान तरीका है सभी चीजों में से बाहर निकलने का। ओके, यही है कि बस कुछ ना कुछ बहाना बना दो कि मेरे फादर पैसे वाले नहीं थे, इसलिए मैं पैसे वाला नहीं बना। मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। ओके। मेरी मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहे, मैं मेरे पेरेंट्स से दूर रहता था, तो मैं अच्छी तरह से तो इसलिए मेरे अंदर अच्छे संस्कार नहीं आए, इसलिए मैं जीवन में आगे नहीं रह पाया। ओके। तो वो सारे बहानेबाजी है। ओके, मेरे पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो मैं अच्छा पढ़ नहीं पाया। तो जो भी ऐसे लोग कभी भी लाइफ में कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले ऐसे लोग। ओके। तो कभी भी ऐसे बहाने नहीं बनाना है। जो भी हो है वो आपकी वजह से है। वो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको बहुत गरीब परिवार में जन्म मिला। ओके, तो उसका भी रीजन भी तो आप ही हो ना, अपने अगले जन्म में कुछ ऐसे काम किए होंगे, इसलिए आपको गरीब परिवार में जन्म मिला। तो क्या आप अब भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हो कि अगले जन्म में और गरीब परिवार में जन्म मिले आपको, ऐसा ही करते रहना है क्या आपको? ऐसा कुछ कर्म करिए कि एटलीस्ट अगले जन्म में तो अच्छे परिवार में जन्म मिले आपको। ओके। जैसे कि आप सबको मोस्टली एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी जानते ही हो, तो आपको मालूम है ये तो ये तो बहाना भी नहीं है, तो ये बहाना तो चला ही गया कि मेरे पेरेंट्स थे वो गरीब थे। तो उसके रीजन, उसके जवाब रिस्पॉन्सिबल भी हम ही है, कि हमने ही कुछ ऐसे कर्मा किए होंगे। ओके। एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग अवर फ्यूचर। जो भी हम सोचते हैं ना, उससे हमारा फ्यूचर बन रहा है। सेल्फ लव इज कीज टू पॉजिटिव चेंज, इट क्रिएट्स प्रॉस्परस लाइफ। अपने आप को प्यार करना वो सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज है। ओके। ईच ऑफ अस इज कनेक्टेड टू डिवाइन विजडम विच गाइड्स अस। ओके। एक भगवान का दिव्य ज्ञान है, उस वहां से हम सब कनेक्टेड है, और वही हमें गाइड करता है। इन्फिनाइट अबंडेंस एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। ओके, मतलब बहुत सारी प्रचुर मात्रा में प्रॉस्पेरिटी है इस यूनिवर्स में, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी मत मानो कि अ, अंबानी दुनिया के 90%, सॉरी, इंडिया की जो 90% जो पैसे है वो अंबानी और अदानी के पास ही है, तो हमारे पास नहीं आने वाले, ऐसा नहीं है। ओके। सभी लोग बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग बन सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स थे। अब ये पॉस्पिरिटी प्रिंसिपल है। ओके। तो ये पॉस्पेरिटी के मतलब नियम है या सिद्धांत है, आप समझो। बिलीव दैट यूनिवर्स इज अबंडेंट एंड यू आर पार्ट ऑफ अबंडेंस। ऐसा मानो
कि ब्रह्मांड में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, समृद्धि है, और वही समृद्धि के आप हिस्सेदार है। फील द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट इन योर लाइफ, एंड दिस स्पिरिट इज सोर्स ऑफ अबंडेंस। ओके, अच्छे स्पिरिट आपने कई बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, दैट्स ग्रेट स्पिरिट। ओके, दैट्स गुड स्पिरिट। तो ये अच्छी स्पिरिट होनी है बहुत जरूरी है हमारे अंदर, मतलब हम अंदर से थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, बिलीव दैट यू डिजर्व अबंडेंस। आपको ये मानना है कि आप भी समृद्धि के हकदार है, आप समृद्धि आप भी डिजर्व करते हैं। ओके, सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी है वही, वो वही है, हम कभी मानते ही नहीं है कि हम ये डिजर्व करते हैं। ओके, ये लोग तो सिर्फ, हम ऐसा मानते हैं कि ये लोग, ये सारी चीजें हैं वो ये लोग ही डिजर्व करते हैं। ओके, आप डिजर्व नहीं करते हो इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप उसके डिजर्व क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आप ऐसे काम नहीं करते हो, आप ऐसे है नहीं, तो आप ऐसा बनो, आप उसके डिजर्व कर सको ऐसा बनना है हमें। पूरी जिंदगी ऐसा थोड़ा बोलना है कि हम ये डिजर्व नहीं करते, हमें वो डिजर्व कर सके उसकी, उसके लिए हमें ऐसा बनना है। तो फिर गिव अप नेगेटिव बिलीफ रिगार्डिंग पॉस्पिरिटी, जैसे हमने आगे बहुत सारी नेगेटिव बिलीफ देखी हमने पॉस्पिरिटी की। ओके, वो सारी हमें छोड़ देनी है। बिलीव दैट यू एक्सेप्ट पॉस्पिरिटी एंड यू इनकरेज अदर्स टू डू द सेम। ओके, आपको बिलीव करना है कि आप पॉस्पिरिटी को एक्सेप्ट करते हो और दूसरों को भी इनकरेज करना है। इन शॉर्ट की कहने का मतलब ये है कि आपको मानना है कि आप पॉस्परस बन सकते हो और दूसरों को भी कहना है कि आप भी बन सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, ऐसा मत कभी भी ऐसा मत मान के बैठो कि मेरे मेरे पेरेंट्स, हमारी फैमिली में सब गरीब है तो सब गरीब ही रहेंगे हम। ओके, हम मजदूर है तो पूरी जिंदगी मजदूर ही रहेंगे, हमारा तो ये काम है तो यही काम हम पूरी जिंदगी करते रहेंगे, ऐसा नहीं मानना है हम। ओके, बी रेडी टू शेयर योर पॉस्पिरिटी विथ अदर्स। ओके, बड़े दिल वाले बनना है, कहने का मतलब बड़े दिल वाले बनना है आपको, तो ही आप प्रॉस्पेरस रहोगे। प्रॉस्पेरिटी प्रिंसिपल में और देखते हैं, रिमेम्बर दैट यू आर ऑन दिस अर्थ फॉर ए पर्पज। आपको मानना है कि कोई पर्पज के लिए आए हो। ओके, जब ये पर्पज वाला कुछ काम करोगे ना तो आपको पैसा मिलेगा, तो आपको भर भर के लोग पैसा देंगे, तो आपको एक, आपकी 5 मिनट के भी आपको करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ करना है, हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतना बड़ा भी सोचना है। ओके, एटलीस्ट हम पर मंथ 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक पहुंचे तो भी, इतना भी हमारे लिए बहुत है। ओके, लेकिन उससे भी अगर आगे सोचते हो तो वो मतलब लिमिट नहीं है कोई, लेकिन हमें एटलीस्ट हमें ये सोचना है, इतना तो हमें सोचना है कि हम अगले 1 साल में ये सारी चीजें हम हमारी लाइफ में इसको अप्लाई करके हम पर मंथ एटलीस्ट 5 लाख कमाएंगे। ओके, तो अब, तो ये पर्पस है हमारी लाइफ में का। ओके, और ये पर्पस क्या है, इज टू प्रोवाइड सर्विस, एज यू प्रोवाइड वैल्यूएबल सर्विस योर प्रॉस्पेरिटी विल इंक्रीज। ओके, आप कोई वैल्यूएबल कुछ, वैल्यू वाला काम अगर कुछ करोगे आप तो आपकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा कुकिंग कर लेते हो, तो आप उसमें ऐसी मास्टरी लाओ कि कुछ कुक को देते हैं ना, पर मंथ की सैलरी करोड़ होती है, 50 लाख होती है, 20 लाख होती है। ओके, मतलब कि आपको जो भी काम बहुत दिल से अच्छा आता है तो उसमें उतने एक्सपर्ट बनना है। फील द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। ओके, ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है।
कि आपको ऑलवेज आपको ये फील करना है, आपकी लाइफ में जो भी है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, कंप्लेन नहीं करना है। ओके। कुछ लोग क्या करते हैं लाइफ में, कंप्लेन ज्यादा करते हैं। कंप्लेन करोगे तो पॉसिबिलिटी डिक्रीज होगी, और ग्रेटिट्यूड फील करोगे अगर, अप्रिसिएट करना, ओके, एक तरह से अगर अप्रिसिएट करोगे तो जो चीज कि आप अप्रिशिएट करोगे वो आपका बढ़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कंप्लेन की, मतलब क्या कि मेरे पास पैसा कम है, तो वो कम ही फिर और कम होता जाएगा। ओके। पर आपने उस तरह से ग्रेटिट्यूड फील किया, गॉड, थैंक यू गॉड, कि एटलीस्ट मैं अच्छी तरह से खा सकता हूँ, पी, ओके, मैं सरवाइव कर सकता हूँ, इतने तो है मेरे पास। तो यहाँ आपने अप्रिशिएट किया तो और ज्यादा बढ़ेगा। ओके, ये सिर्फ पैसों के केस में नहीं है, लेकिन सब केस में है ये। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लाइफ में 10% ऐसी चीज है जिसका आप, जिसको लेकर आप अप्रिसिएट कर सकते हो, तो वो 90% हो जाएगी अगर उसको आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो। पर अगर आपकी लाइफ में मान लो कि 10% ही ऐसी चीजें हैं जिसकी आपको कंप्लेन करनी हो, कंप्लेन करनी चाहिए, और उसका आप कंप्लेन करते रहोगे, तो वो फिर 10% से 90% हो जाएगा। ओके, तो कंप्लेन नहीं करनी है, अप्रिशिएट करना है। बैलेंस एनर्जी ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। ओके, जब भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको उसको पैसा देना है कि ले भाई ये 1000 की गिफ्ट है, ले पकड़। ओके, मतलब कि हमें भी सामने से उसको कभी ना कभी गिफ्ट देनी है, या ऐसा है कि किसी ने हमको पैसा दिया तो उसको हमें रिटर्न देना है। ओके, और यहाँ ये भी है, देखना, याद रखना कि आपने किसी से 1 लाख दिया, 1 लाख लिया, तो आप 2 साल बाद देते हो तो आपको उसको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 2 साल पहले 1 लाख की जो मार्केट में जो वैल्यू थी वो अब उतनी नहीं है 2 साल के बाद। तो जो भी सही बंदा है, जो भी सही बंदा है वो उसको 2 साल पहले के 1 लाख अभी जो है, शायद ऐसा हो सकता है कि 2 साल के पहले के जो 1 लाख है उसकी वैल्यू अभी मार्केट में 1,30,000 है, तो उसने उतने देने हैं उसको। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे लोग कभी भी पैसे वाले नहीं बन सकते। ओके, अच्छी तरह से एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं। कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। ओके, कि बहुत टाइम के बाद देते हैं, कि जहाँ उसकी वैल्यू है ना डिक्रीज हो गई हो, मतलब वो टाइम पे उसको 1 लाख देने में बहुत ही मेहनत लगी, लेकिन अभी टाइम ऐसा है कि 1 लाख देने उसने आसानी से दे दिए। आई बात समझ में? ओके, तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। क्लोजिंग वर्ड्स। ओके, डोनेट सम अमाउंट, द अमाउंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट द इंटेंशन इज, मतलब कि आप जितना भी अर्न करते हो उसमें से आपको थोड़ा सा अमाउंट है वो डोनेट करना है। ओके, कोई भी अमाउंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपका इंटेंशन है वो इम्पोर्टेंट है। 5% करो, 10% करो। ओके, रिजॉइस इन अदर्स गुड फॉर्च्यून। ओके, किसी के साथ अच्छा होता है तो आप भी खुश हो, आपको भी खुश होना है। ओके, अगर जलन करोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। डोंट ऑर्डर द प्रोडक्ट एज पर प्राइस, because there is law of demand and supply. Money comes where it is needed. ओके, अगर आप वो मतलब कि आप ऐसा देखकर ही देखोगे कि तो भगवान वही देखेगा कि चलो इसको तो इतनी ही जरूरत है तो इतने, इसको इतना ही दो। ओके, तो ऑलवेज कहने का मतलब ये है कि अ, आप, आपकी सैलरी 50,000 है तो बस 50, आपको आगे देखना है।
तो आपको ऐसी चीजें देखना बंद नहीं करना है कि 50,000 सैलरी पे भी आप ना ले सको, ऐसी चीजें देखना बंद नहीं करना है। ओके। आपको वो अपना सपना रखना है कि ऐसी चीजें भी देखते रहना है कि जो आपकी सैलरी 2 लाख होने के बाद आप खरीद पाओगे, ऐसी चीजें भी देखनी है। तो आपके पास 2 लाख पर मंथ आएंगे ना। ओके। पर आप 50,000 की सैलरी और उसी सैलरी पे जो आप खरीद सकते हो, ऐसी चीजों पे ही आपका ध्यान होगा, तो फिर यूनिवर्स क्या सोचेगा कि चलो इसको जरूरत नहीं है इतनी सैलरी की, इसको 50,000 में ही ये खुश है, क्योंकि इसको जरूरत नहीं है 50,000 से ज्यादा। तो आप खुद भी उसके लिए ट्राई नहीं करोगे ज्यादा, 50,000 से ज्यादा ट्राई नहीं करोगे, और यूनिवर्स तो ऑटो देने वाला ही नहीं है। ओके। तो मतलब कि आपको जितनी डिमांड है उतना आपको सप्लाई होगा, पर आप डिमांड ही नहीं है, आपको आपकी डिमांड ही नहीं है 2 लाख की। ओके। आप चाहते ही नहीं हो, तो आप 2 लाख आप, यूनिवर्स आपको पर मंथ देगा कैसे। तो ये है। ओके। एज यू कैन थिंक ऑफ मोर, मोर विल कम इनटू योर लाइफ। ओके। जैसा आप ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में आएगा। बिलीव करना है, थिंक से ज्यादा, थिंकिंग से ज्यादा बिलीव करना है। एज यू कैन बिलीव, बिलीव कर पाओगे अगर आप, तो आपकी लाइफ में ज्यादा आएगा। ओके। ओके। तो इस तरह से फाइनली हमारा वर्कशॉप है वो पूरा हुआ, अट्रैक्ट मनी का। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके। सर आई वांटेड टू आस्क, जैसे आपने बताया कि आप अट्रैक्ट करोगे वट एवर यू डिजायर, यू अट्रैक्ट, जो भी आप सोचते हैं, जैसी भी आप सोच रखते हैं वैसे ही आप चीजें अट्रैक्ट करते हैं। सपोज अगर हम रिलेशनशिप या मनी या हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं हम्म। अट्रैक्ट करने के लिए, तो हमें करना क्या होगा कि जिससे हम पॉजिटिविटी भी, पॉजिटिव रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट करें। और जैसे सपोज हमारे को कोई प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए कि वो पर्टिकुलर क्लाइंट या वो पर्टिकुलर कंपनी हमारे को हेल्प करे, तो उसका मैनिफेस्टेशन हम कैसे करेंगे? मैनिफेस्ट, हेल्प। जो भी आपको चाहिए लाइफ में उसको विजुलाइज करो आप। ओके। तो वो लिख के करना होगा या सोच के ही करना होगा? सबसे अच्छी पावरफुल टेक्निक अगर है ना, तो वो है विजुअलाइजेशन करो। हम्म। तो फॉर और एग्जाम्पल कोई सिंगर बनना चाहता है तो उसको विजुअलाइज करना है कि वो बहुत लोगों के सामने गा रहा है और सब ओके। उसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। ओके ओके। तो मतलब अगर मुझे वो सपोज किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, यही पर्टिकुलर क्लाइंट है जो इस प्रोजेक्ट में मेरे को हेल्प कर सकता है, तो मुझे उसको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसे विजुअलाइज करना पड़ेगा कि वो मेरी हेल्प कर रहा है, हम्म। और उससे क्या इम्पैक्ट होगा वो वहाँ एंड रिजल्ट तक भी मुझे मैनिफेस्ट करना। हाँ, एंड एंड तक, जो उसका एंड पॉइंट है ना आपका, जो क्या कहते हम्म। हैं, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, हाँ, हाँ, वहां गोल तक, जो है। वहां तक आपको विजुलाइज करना है। ओके। ये एंड टेक्निक, पर ये टेक्निक तब काम करेगी अगर आपका डिजायर है वो बहुत पावरफुल होगा, तो ही आप विजुलाइज कर पाओगे। फॉर ओके। एग्जाम्पल मान लो कि आपको सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, तो आप अलार्म नहीं रखोगे ना, तो भी वो आप 4 बजे उठ जाओगे। यस। हाँ। आपकी डिजायर स्ट्रांग थी वहाँ। ओके ओके मान लो कि आप उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं ट्राई कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिजायर है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है वो चीज के लिए। ओके। डिजायर ज्यादा स्ट्रांग होगी तो आप ज्यादा मेहनत करोगे। ओके। और सर जो लिखने वाला मैनिफेस्टेशन है वो कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कि मतलब वो वर्केबल है भी या नहीं है? लिखने वाला है लिखकर। कि आप जो भी चाहते हो वो लिखो कहीं पे, और वो आप पानी पे वही चीजें आप चिपका दो, और फिर
15-20 मिनट के बाद, एटलीस्ट 15-20 मिनट तक रखो, उसके बाद आप वो पानी पियो। हाँ, यस, आई हैव हर्ड दैट, वो वाटर मैनिफेस्टेशन। हम्म। ओके, तो उससे सर ये इन सब चीजों का जो रिजल्ट्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, कि हाउ पावरफुल वी आर मैनिफेस्टिंग, या इंस्टेंटली हमें 10-15 दिन में मिलता है? तो इन दोनों के पैरामीटर्स क्या है, कि मतलब या आप कितने बिलीव बहुत करते हो, स्ट्रांग। कितना बिलीव करते हो उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। अगर किसी की 50,000 सैलरी है तो वो डायरेक्टली ऐसा बिलीव नहीं कर पाएगा कि नेक्स्ट 6 महीने के बाद मैं पर मंथ 2 लाख कमा अर्न करता होगा, अर्न हम्म। करूंगा, ऐसा बिलीव नहीं होगा उसका। तो वो नहीं होने वाला है। ओके। पर मान लो कि वो ऐसा उसे कहे कि 6 महीने के बाद तुम्हारा अर्निंग है ना पर मंथ 70,000 हो जाएगा, तो वहां वो बिलीव कर पाएगा, तो वो होगा। हम्म। हम्म। तो जो बिलीव होगा, बिलीव कर पाओगे वही होगा। तो सबसे बड़ी वही है, मतलब कि पूरी जो है ना, हम्म। एक ही मतलब सबसे जो पावरफुल जो चीज है ना वो है बिलीफ। अगर आप बिलीव कर सकते हो तो वो आपके साथ हो सकता है। ओके, तो वो अगर सब कुछ डिपेंड करता है हमारे बिलीफ सिस्टम हाँ, पे। मतलब कि आप अगर आप बिलीव करने के लिए रेडी नहीं हो। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं ही कहूँ अगर कि किसी की अभी सैलरी 20,000 है, और उसको मैं कहूँ कि 1 साल के बाद तुम्हारी अर्निंग है वो पर मंथ 5 लाख हो जाएगी, तो वो बिलीव नहीं करेगा। वो हम्म। चाहता है, वो चाहता है वो, ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा ना हो, पर वो बिलीव नहीं करता है। ओके। तो मतलब कि इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा कहते हैं कि आपको ऐसी ही डिजायर, मतलब ऐसा ही चाहना है कि जिसको आप बिलीव कर पाओ। अगर बिलीव ही नहीं कर पाओगे वो चीज, तो आपके साथ नहीं होगा वो। एंड सर, जैसे आपने बोला कि हम वो ही अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं, राइट? हम्म। जो हम इमेजिन करते हैं। अब जैसे हमारे को, हम एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और हमें जैसे अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, हमें हमें पता है कि हम मेरे पास ये ऐसे ऐसे क्लाइंट आने चाहिए। तो हम उसको अट्रैक्ट, क्योंकि हमें तो अननोन है वो क्लाइंट, तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को मैनिफेस्ट करेंगे कि वो उसमें कैपेबिलिटी हो, कि वो मुझे इतना मतलब मेरे सर्विसेज के इतने चार्जेस थे, ऐसा। हाँ हाँ, मतलब उस तरह से विजुलाइज करना है, या उस तरह से ठीक ही है। सोचना है कि ऐसा ही क्लाइंट आए कि जो मेरी इतनी प्राइस है उसको भी वो ले सके, मतलब उसकी ओके, प्राइस। अफोर्ड कर सके, हाँ अच्छा। उसकी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे ही किसी मेरे स्टूडेंट ने कहा कि पहले 4-5 दिन पहले कहा कि आप फीस बहुत कम रखते हो। तो मैंने सोचा कि सही बात है तुम्हारी, तो मैं आपसे ऐसी फीस रखूंगा। ओके। हम्म। थोड़ी ज्यादा रखूंगा, मुझे मालूम है, अब मैं बिलीव करने लगा हूँ कि अब मैं ऐसे ही स्टूडेंट अट्रैक्ट करूंगा, ओके, जो उतनी पे हम्म। कर पाए। अभी तक यस। ऐसी फीस रखी थी, तो ऐसे ही स्टूडेंट में अट्रैक्ट करता था जो उतनी पे कर पाए। तो अब मैं ऐसी ऐसी फीस रखूंगा, एंड अब मैं बिलीव करूंगा वो कि हम्म। अब ऐसे भी स्टूडेंट आएंगे कि जो इतनी फीस भी पे कर सके। ओके। हम्म। तो मैं तो अट्रैक्ट सर, करूंगा वो। ये, तो तो आपको सर, बिलीव करना है कि आपकी जो भी प्राइस है वो उस हाँ, प्राइस लोग उसको बि, अफोर्ड कर सके, ऐसा ये, आपको ये। बिलीव करना है। ओके, तो सर लिख के बिलीव करना है, कि सारा कुछ विजुअलाइज करके ही करना है? विजुलाइज भी कर सकते हो, या लिख के भी कर सकते हो, जिस जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से। ओके, अफर्म तो भी कर मतलब, सकते हो, अफर्म भी कर सकते हो, जैसे कि अफर्मेशन में होता है ना, हाँ, अफर्मेशन में, आई, यस, ओके, आई आई एम, डिजर्व। फॉर एग्जाम्पल किसी को पर मंथ 5 लाख अर्न करने हैं, तो उस अफर्मेशन ऐसा बना के बोल सकते हैं कंटिन्यूसली कि आई एम अर्निंग 5 लाख पर मंथ। ओके, जैसे रात को सोते समय लिख दिया आपने, एक ग्रैटिट्यूड बुक बना लिया और उसमें एफर्मेशन लिखते गए कि आई एम अर्निंग दिस, इस तरीके से। हाँ। ओके, राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट।
सर एक और चीज पूछनी थी। एक मैंने हाँ सुना है कि विजुअल बोर्ड भी होता है, तो हाँ वो हेल्प करता है, हाँ विजुअल बोर्ड भी? विजुअल बोर्ड क्या है, विजुअलाइजेशन हाँ, वो करने हेल्प के लिए करता है आपको वो टूल है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन करने का टूल है। हम्म। तो वो हम लगा के उसको, जो जो हमारे गोल्स है उसका विजुअल बोर्ड बना लिया, और हम्म। वो हेल्प करता है, हाँ, वो भी फॉर एग्जांपल मैनिफेस्टिंग। मान लो कि किसी को गोल्ड मेडल चाहिए हो हम्म किसी को, तो वो हम्म। विजुअल बोर्ड में अपनी एक फोटो है, फोटो। ओके, और हाँ। एआई की मदद से तो आप बना सकते हो कि आप खुद यस। रिसीव कर रहे हो, ऐसा ऐसा विजुअल बोर्ड पे वो लगा दो। ओके। ओके। और गॉट इट सर। अल्टीमेट क्या है, आप बिलीव नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप वो हाँ। यस। आप देखते रहे हो, लेकिन आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, कब तो नहीं होगा। ओके। गॉट आप इट बिलीव सर। नहीं कर रहे हो, उसका मतलब अंदर से एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद आप उसको डिजर्व, आप ऐसा मानते हो कि ये चीज आप डिजर्व नहीं करते हो। बिलीव। डाउट सिस्टम होता है ना एक्चुअली। आप ही अपनी कैपेबिलिटी को डाउट करते हो, हाँ, दिस इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू बिलीव नहीं अचीव। करने का हमारे साथ कोई अच्छा होगा, वो बिलीव नहीं करने का रीजन ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये मैं डिजर्व नहीं करता। सर क्या ऐसा प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में जैसे आपने एग्जांपल दिया 20,000 से 5 लाख, एक जोर का धक्का लगता है तो वो अनबिलीवेबल लगता है। तो क्या हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि चलो 20,000 से मैं अब अर्न करने लग गया हूँ 2 लाख या 4 लाख, और हम्म। स्टेप बाय स्टेप अगर हम इस तरीके से विजुअलाइजेशन करें तो हमारे इमेजिनेशन पर भी धक्का, क्योंकि हो सकता है कि 2 लाख के बाद आप शायद 20 लाख का मैनिफेस्टेशन करो। हाँ, मतलब कि यही है कि एक प्रोसेस के साथ वो प्रोसेस हाँ, भी आपको विजुअलाइज करो तो अच्छा है। प्रोसेस के साथ करेंगे तो वो इफेक्टिव भी होगा, और आपको फॉर आपको एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हम्म हूँ कि अभी मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, फॉर हम्म एग्जाम्पल, ओके, तो हम्म मुझे अभी हम्म। 5 लाख पे पहुंचना है, तो क्या करना, क्या कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा मुझे? आप जैसे 1 लाख अभी ले रहे हो, तो आप 3 डिफरेंट मोड्स या अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे कि मैं हम्म। इस वे में कमाऊंगा, इस वे में कमाऊंगा और ऐसे में कमाऊंगा। ठीक। तो वो विजुअलाइज करेंगे एंड देन प्रोबेबली हम्म। आप हो सकता है कि 5 से 10 लाख भी कमा लो। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो मतलब कि अब जो मैं थोड़े जो मार्केटिंग नहीं करता हूँ, ओके, हम्म तो वो हम्म मैं सब स्टार्ट कर सकता हूँ, अच्छी तरह से एड रन कर सकता हम्म हूँ, अच्छी हम्म। तरह से मार्केटिंग पर्सन है वो हायर कर सकता हूँ, तो यस। मेरा रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। हम्म हम्म तो वो या तो मुझे नहीं मालूम थी ये प्रोसेस, ओके, लेकिन हम्म कोच से मैंने हेल्प ली। हम्म 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 मैं ये यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करूँ, तो उसने मुझे वो प्रोसेस दिखाई, तो वो प्रोसेस हम्म। को मैं विजुलाइज करूंगा। ओके। ठीक है। ओके। हाँ, तो वो वही मतलब जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी आपने प्रोसेस को एक्सेप्ट किया, वो हमें विजुअलाइज करना है उस प्रोसेस को। हाँ, विजुलाइज एंड परफॉर्म हाँ, करना है। अफर्म मतलब करना है। किसी भी तरह से आपको जो भी मेथड से अच्छा लगे वो मेथड से आपको करना है। राइट। राइट सर। पर गॉट इट। सबसे सबसे पहले क्या है, अल्टीमेट, कि आप हम्म उसे बिलीव कर पाओ, करना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यस। कोच कोच ने मुझे समझाया कि 1 लाख से 5 लाख पर आप जा सकते हो, ये प्रोसेस से ये प्रोसेस से ये प्रोसेस, पर वो मैंने बिलीव ही नहीं किया, मेरे मतलब मैं बिलीव नहीं किया कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता था। तो फिर मैं विजुअलाइज भी नहीं करूंगा, या तो मैं करूंगा लेकिन बस उसने बोला, मतलब सिर्फ चेक करने के लिए विजुअलाइज करूंगा, करने के लिए क्या करूंगा। ओके। तो सर उसमें आपने लर्निंग मोड भी खोल दिया ना, कि मैं अपना एक लर्निंग मोड भी खोल रहा हूँ, और मैं इसको पढ़ूंगा भी, और उसको अपना इनकम बढ़ाने जनरेट करने के लिए इसको यूटिलाइज भी करूंगा। हम्म। सो इसमें एक्सपेंडिचर भी हुआ अब, तो इट्स लाइक अ गिव एंड टेक ना, मतलब आपने हम्म। लक्ष्मी जी को थोड़ा दिया भी, स्पेंड किया तभी तो आएगा। इट इज लाइक दैट राइट। हम्म। इस प्रोसेस में ऐसा भी होगा ना, हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में।
कि हम्म। हम जैसे लक्ष्मी जी को एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं ना कि अगर आप दोगे नहीं तो आएगा कैसे। हम्म। तो इट इज गिव एंड टेक, तो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी रूल है कि गिव एंड टेक वाली यस यस यस। सिचुएशन। ओके, राइट सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ विजुअलाइज किया है तो वो मतलब कुछ भी आप चाहते हो तो वो आपके वहाँ आपके गोद में आके गिर नहीं जाएगा। उसके लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप करने लगोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से आप गुजरोगे। ओके। यस सर, थैंक यू सर। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अगर अपनी लाइफ में लाओगे तो आप वो प्रोसेस से गुजरोगे, अदरवाइज वो प्रोसेस से आप गुजरोगे ही नहीं। तो वहाँ प्रोसेस से जाओगे नहीं तो जो आप चाहते हो वो पाओगे नहीं। यस सर। ओके। तो सारा जो खेल है वो है बिलीफ सिस्टम का ही है। ओके। कि हमारे बहुत रूट बहुत ही अंदर, मतलब ये जो बिलीफ है ना वो इतनी स्ट्रांग है। जितनी स्ट्रांग बिलीफ होगी उतनी उसको मिटाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। अगर बहुत ज्यादा अगर स्ट्रांग है तो ऐसा हो सकता है, किसी की बहुत वीक है तो 10 दिन ही लगेगी। ओके। किसी की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो 2 महीना भी 2 महीना भी लग सकती है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। आपने बोला विजन बोर्ड बना सकते हैं, तो विजन बोर्ड पे जैसे हमने गूगल से पिक्चर्स निकाल ली और वहां पर जो फोटोग्राफ है उसकी जगह हम अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, है ना, हम्म। कैसे भी करके उसको एडिट करके, है हम्म। ना। और अब ये हमें एक बार में कितनी हम चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मतलब 2 या 3 मैनिफेस्टेशंस के पिक्चर्स हम एक बार में लगा सकते हैं नहीं, या ज्यादा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला रूल यही है कि आपको क्लियर होना है कि सबसे पहले आप चाहते क्या हो। आपको ऐसा नहीं है कि आप एक एक ही टाइम पे डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, या वो वकील भी बनना है। तो लॉ नहीं ऑफ सर, अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। जैसे एक तो हम मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने मनी वाला लगा दिया। एक हम्म। हमें कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है तो हमें मेडल्स मिल रहे हैं, वो हम्म। भी उसी फील्ड से रिलेटेड है। फिर उसी फील्ड से रिलेटेड है कि हम अपना वर्क अपने ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं, मतलब फील्ड वही है, उसी के हम्म। अंदर ही हमें मेडल्स भी मिल रहे हैं, हमारा ऑफिस भी चल रहा है, हमारा इतना मनी भी आ रहा है, फील्ड तो एक ही है, लेकिन उसी चीज से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें हो रही हैं, तो एक साथ मैनिफेस्ट हो सकता है वो। कि इसमें ऐसा हो सकता है ना कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, वहां आपको वो विजुलाइज करना है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे तो बाकी सारी चीजें तो बाय प्रोडक्ट ही है। मेडल मिलना, पैसे आना, वो सारी तो बाय प्रोडक्ट ही है। तो आपको उसमें जो मेन चीज है उसको विजुलाइज करना है। ओके। ओके। तो एंड यहाँ से मुझे एक चीज याद आई कि सबसे है ना कि सबसे जरूरी जो कोई चीज है ना तो हमें एक अच्छे आदमी बनना है। बाकी सारी चीजें है ना बाय प्रोडक्ट है, पैसा, ओके, रिश्ते, नेम फेम, ये सारी चीजें है ना वो बाय प्रोडक्ट है। अगर हम और अच्छे जैसे अगर अगर किसी को, जैसे मुझे फॉरेन सेटलमेंट को मैनिफेस्ट करना है, तो अपनी पिक्चर वहां लगाने से ये चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। हम्म। ओके। किसी को राइट। फॉरेन जाना है लेकिन उसका पासपोर्ट ही नहीं है तो ओके, मतलब तो सबसे पहले पासपोर्ट निकालो आप। ओके। मतलब कि जो करना है उसके लिए आप सारी प्रिपरेशन करो। वहां की जो मनी है उसको देखना स्टार्ट करो आप। हाँ, उसकी मनी को भी वहां पर लगा सकते हैं ना विजन बोर्ड पे। वहां से देखो कि उसके मनी और कन्वर्ट करके देखो उसके मतलब उसका $1 है वो हमारा कितना रुपया होता है, उस तरह से वो सब करना है हमें। यस सर। ओके। ओके सर। तो मतलब कि आपको क्या करना है फिर वहां के इसमें विजुलाइज क्या करना है कि वहां जाकर आप रह रहे हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस वो सब चीजें विजुलाइज करनी है कि वहां के एटमोसफियर में आप किस तरह से रहोगे, वो सब विजुलाइज करना है। हम्म। वहाँ का जो एटमोसफियर है उसमें कैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, वो सारे कपड़े आप पहले से लेकर ले लो आप पहले से। अच्छा, ओके। मतलब इतना हाँ। मैनिफेस्ट होना चाहिए। हाँ तो मतलब इतना स्ट्रांगली अगर आप बिलीव करो, मतलब इतना स्ट्रांगली आप करोगे तो वो मैनिफेस्ट होगा। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल किसी घर को आपको बेचना है तो वहां भी आप ऐसा कर सकते हो। वो घर से आप ये पहले हो चुका है।
आप खुद रेंट पे रहने चले जाओ, वो घर से निकल जाओ आप, और ऐसा मानो कि अब वो घर मेरा नहीं है। Sir, this board is on which direction if we keep is better, sir? क्या वेस्ट West. वेस्ट में रखेंगे Okay. सर। विजन बोर्ड वेस्ट में रखते हैं ना, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि वहीं से हम मैनिफेस्ट करते हैं, ओके, वास्तु में भी। नहीं, डायरेक्शन का तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ, वेस्ट में हाँ, रखते हैं। वेस्ट में रखते हैं। वास्तु का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वही आता है, अकल्ट में। वेस्ट में रखते हैं सर। सर एक चीज और पूछनी है, जैसे आपने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें अगर, जैसे मैं आई एम अ सोशल वर्कर, मैं ज्यादातर बच्चों की मदद करती हूँ, तो सपोज मुझे हेल्प चाहिए, मतलब मेरे मेरे इस वॉलंटरी वर्क में बहुत सारे लोग जुड़े, अच्छे लोग जुड़े, और मतलब मनी के उससे ना जुड़े, और सेम इंटेंशन से जुड़े, जहां पर लोग मदद करने की भावना से जुड़े, तो उसको हम कैसे मैनिफेस्ट करेंगे कि जहां से हमें सपोर्ट अच्छा मिल जाए, इन टर्म्स ऑफ कि फाइनेंशियली भी उस प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट मिले, और बच्चों का हम ज्यादा अच्छा कर सके, तो हम कैसे कर पाएंगे उसको मैनिफेस्ट? कुछ नहीं, बस वही विजुअलाइज करना है कि हम जो पर्सन का जैसा नेचर होना चाहिए वैसा हमें विजुअलाइज करना है कि ऐसा हमारी लाइफ में आए। ओके, तो जैसे कि अगर मुझे कॉर्पोरेट से चाहिए मदद, तो फिर मैं कॉर्पोरेट की तरफ से मैनिफेस्ट करूंगी। अगर मुझे वॉलंटरी लोग चाहिए, तो मैं उनको मैनिफेस्ट करूंगी कि अ, या भगवान से मदद मांगनी चाहिए, या यूनिवर्स से मांगना चाहिए, एफर्मेशन के थ्रू। यूनिवर्स से, विजुअलाइजेशन से। ओके, एफर्मेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। हम्म। ओके, राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्रेयर है ना, प्रेयर वो भी एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही प्रेयर है। या हाँ, प्रेयर, होपोनो, होपोनो। प्रेयर में आप गॉड के सामने रहते हो तो गॉड को तो डायरेक्टली पता चल ही जाता है कि क्या, मतलब शब्दों में भी हाँ, कहने की जरूरत नहीं है। तो सर कम्युनिकेटिंग विद, बातचीत करना गॉड से इज अ करेक्ट वे? उसमें कोई बुराई तो नहीं है? नहीं नहीं। उसमें मतलब ऐसा जब हमारे पास कोई नहीं होता, तो वी हम्म। वी कैन कम्युनिकेट विद लॉर्ड, मतलब हम अपने भगवान से, अपने इष्ट से हम कम्युनिकेट करें, तो वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही हुआ, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस। उसको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। हम्म। ओके, ओके, राइट सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस बेनिफिशियल वर्कशॉप सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। ओके, दीपिका मैडम, आई होप कि कुछ पूछना नहीं है। नो सर, नॉट रियली, क्वाइट क्लियर था सर पूरा। अच्छा, पूरा क्लियर था। इनफैक्ट सर, आप ये कभी कर रहे हैं सर? केपी केपी किया था लास्ट ईयर, फिर हाँ, किया है सर आपने? नहीं केपी नहीं किया है फिर। नहीं किया ना सर? नहीं। ओके, आपको क्वाइट रिपीट क्लियर। करना था, हम्म। रिपीट करना था आपको। हाँ, किया था तब, ऐसे लग रहा था कि एक बार रिपीट करेंगे तो और क्लियर होंगे फंडामेंटल सर। तो आपका वो हाँ। मेथड बहुत अच्छा था, आपने जो ऐप पे सिखाया था ना, एस्ट्रो सेज पे, हम्म तो बहुत इजी मेथड था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया इसके लिए सर। हम्म। अभी तो मैं दो ही चीजें है ना वो लाइव होती है।